हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घातांक के महत्वपूर्ण सवाल, यानी इसमें हम लोग मान ज्ञात करने वाला भी सीखेंगे और घात वाला भी, दोनों सवाल सीखेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग का पहला सवाल में दिया है का कि 2/3 के पावर 4 गुणे 2/3 के पावर 5। तो हम लोग एक कल ही अब लोग सवाल इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं का कि जब आधार, इसको बोलते हैं दोनों आधार होता है, आधार सामान्य रहता है तो घाते जुड़ जाता है। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक सूत्र आप लोग को लिख रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये सूत्र है कहा कि आधार सामान्य रहता है, जैसे कि हो जाएगा 1 के पावर m गुणे 1 के पावर n, यानी दोनों का आधार समान है, यानी आधार ए दोनों में आ रहा है तो इसको बोलेंगे आधार। नीचे वाले को बोलते हैं, याद रखिए ऐसे बोलते हैं, नीचे वाले को बोलेंगे आधार और ऊपर वाले को बोलते हैं घात। जैसे यहाँ n है तो इसको बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे? घात। ये आधार होता है नीचे वाला, ऊपर वाला घात होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो आधार दोनों का समान रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं। सूत्र क्या होता है कि 1 के पावर m प्लस n, यही आपका क्या होता है? सूत्र होता है कि जब आधारें समान रहते हैं तो घातें क्या होती हैं? जुट जाती हैं। सेम टू सेम हम लोग का इसी प्रकार से ये है कि हम लोग इसके पहले वाले बिना बाटा वाला देखे हैं, तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, पहले उनको देख लीजिए, वो उसके बाद से ये देखेंगे तो और अच्छा से आएगा। नहीं भी देखेंगे तभी आपको ये आ जाएगा सवाल। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 2/3 2/3, दोनों का आधार क्या है? सेम है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कहा कि 2/3, क्या लिख देंगे? 2/3 के पावर लिख देंगे क्या? आधार जब दोनों का सेम है तो 4 प्लस लिख देंगे क्या? 5। यहाँ पर लिख देंगे 4 + 5। फिर यहाँ लिखेंगे 2/3 के पावर क्या लिख देंगे? 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 9। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे जब आधार समान रहता है गुणा के रूप में तो घातें जुड़ती हैं, बट इसी प्रकार से आधार आप लोग का समान रहेगा और यहाँ पर भाग का निशान रहेगा तो क्या करेंगे? घातें घट जाती हैं। 1 के पावर हो जाता है m माइनस क्या हो जाएगा? n। यानी जब भागा के रूप में रहेगा, आधार समान रहेगी तो घातें घट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रकार से सवाल दिया है कि आधार आपका क्या है? अलग अलग नहीं ना है, 5/9 5/9, तो यहाँ लिख देंगे 5/9। एक सवाल लिख दिए। इसके बाद से घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 7 माइनस क्या हो जाएगा? 7 - 4, 7 में से 4 घटेगा 3, यहाँ लिख देंगे 5/9 के पावर क्या कर देंगे? 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा, यहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगला ये नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर किया गया है, 4 नंबर, तब जा करके इस सवाल को देखेंगे। सेम टू सेम ऐसा ही ये सवाल है कि जरूरी नहीं होगा कि आपको हर समय आधार ही समान मिलेगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि घात समान मिल जाए, आधार ना मिले। तो उस पोजीशन में कौन सा सूत्र लगेगा? तो उस पोजीशन में आपका ये सूत्र लगेगा कि 1 के पावर m गुणे यहाँ पर b के पावर क्या हो जाएगा? m, यानी अलग अलग आधार हो गई तो यहाँ कर देंगे कहा कि a गुणे b के पावर क्या कर देंगे? m। जब घातें अलग अलग हो जाएगी, आधार अलग अलग हो जाएगी, घात एक हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक को लिख देंगे, क्या लिख देंगे? m लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि 2 बटा क्या है? 9। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 3/4 है, दोनों अलग अलग है ना, तो यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, 3 बटा क्या लगा देंगे? 4, और दोनों को एक में गुणा लिख करके और ऊपर वाला क्या करेंगे? एक चीज़ को लिख देंगे। अब इसके बाद से आप करेंगे क्या? दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी के 6 और बटा क्या कर देंगे? 4 9 36 के पावर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे समझ में आया? फिर से यहाँ पर समझ लीजिए। जब हम लोग का आधार अलग अलग रहता है तो गुणा के रूप में लिख देते हैं, घाते को एक लिख देते हैं। तो आधार अलग अलग हैं, दोनों को 2/9 और 3/9 गुणा के रूप में लिख दिए, घाते एक था तो एक लिख दिए। अब यहाँ पर 3 दूनी के 6 गुणा कर देंगे, 9 4 के 36 हो गया, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं। इसमें जब हम लोग का आधार अलग अलग होता है तो तब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। आधार अलग अलग रहेगा, अब भागा के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि a के पावर रहेगा m भागे b के पावर रहेगा क्या? m, तो हम लोग करेंगे a बटा क्या? b के पावर m हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये होता है
कि जब भागा रहेगा तो बाटा के रूप में भागा ले लेंगे। तो इसको बाटा के रूप में आप ले लीजिए। तो बाटा के रूप में लेंगे तो कैसे होगा, इसको बाटा के रूप में लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6/3 और यहाँ पे 6/3 ये ए हो गया और इसका पूरा बड़का बटा लग जाएगा। उसके बाद से 2 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। और इसका पावर कर देंगे पूरा का क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो 3 लिख देंगे। समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे ए और बी हैं तो बाटा के रूप में लिख दिए ना, और दोनों का आधार एक ही है तो 1 लिख दिए। तो उसी प्रकार से ऐसे कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि आप लोग कि जब ये बाटा का मतलब ये बड़ा वाला बाटा है, इसका मतलब भाग होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप ऐसे करिए 6 बटा क्या कर दीजिए 6/3 है तो 6/3 लिख दीजिए। और जब ये भागा है तो आप ऐसे भी भागा दर्शा सकते हो। और उसके बाद से क्या लिख देंगे 2 बटा क्या लिख देंगे 3 और फिर इसका पावर लगा देंगे क्या 2 बटा क्या है 6 ना, सॉरी यहाँ पर गलती लिख दिया है। देखो 2 बटा यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 6 के पावर क्या लिख देंगे, दोनों का आधार एक ही है तो यहाँ पर लिख देंगे 3। बातें समझ में आई, ऐसे नहीं आया फिर से एक बार समझिए। हम क्या किए कि यहाँ 6/3 है तो 6/3 भागा के रूप में ऐसे बाटा लिख देते हैं, दोनों का आधार सेम है घाते तो एक घात लिख दिया, बाटा के रूप में लिख दिया। फिर एक बाटा का मतलब हम लोग जानते हैं कि भाग होता है तो ऐसे भाग लगा दिए ब्रैकेट में। अब आप लोग इसको हल कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको भी हल करना है तो यहाँ से आप लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ पे ऐसे हल कर दीजिए कि आप लिख दीजिएगा आप कि 6/3 है तो 3 अब भाग रहता है तो क्या होता है गुणा हो जाएगा तो ऊपर नीचे चेंज हो जाएगी। तो 6 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगी क्या 2, इसका पावर लिख देंगे फिर क्या 3। अब आप इसको कटा भी सकते हो, 2 तिहाई 6 3 बार में 2 तिहाई 6 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 2 बार में, नहीं समझ आया। 2 तिहाई 6 और 3 दूनी के 6, आप 3 दूनी के गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6 के पावर क्या लिख देंगे 6 के पावर आपका क्या हो जाएगा आंसर 3। यहाँ आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ आएगा तो फिर एक बार बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इसमें दिया है कि हम लोग कि यहाँ 4/5 के पावर 0, देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है बट बड़ा कुछ नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो देखेंगे तो और आप लोग को आएगा। आप एक सूत्र याद रखिएगा कि 1 के पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है। यानी 1 का मतलब किसी भी संख्या, मान लीजिए कि यहाँ 7 के पावर दे दिए 0 का मान क्या होगा 1 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आप लोग का और कोई सवाल दे देगा क्या, माने किसी भी संख्या के पावर 0 दे देगा और उसका मान पूछेगा तो आप लोग क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा। तो हम लोग का ये मान कितना हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही कर देना है, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। 4/5 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस क्या है तो प्लस। फिर 3/8 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर लगा देंगे 1, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस। फिर हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो आप फिर से समझिए। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पर इसका पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 3/8 के पावर 0 दिया तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। -2 बटा या +2 बटा किस भी रहे, पावर इसका 0 दिया है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर गुणा का निशान है तो गुणा का निशान, फिर 1/4 के पावर भी 0 का मान क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 धन 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ निशान है तो प्लस, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। ये बहुत ईजी था बट देखने में इतना बड़ा था कि कोई देख करके क्या हो जाता, अरे बाप इतना बड़ा सवाल, नहीं इतना बड़ा सवाल नहीं, छोटा सा सवाल है। देखिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट लगाइए। 1 का पावर करेंगे 3, देखिए यहाँ पर किसी 1/2 है 1/3 है, ना आधार समान है ना घाते समान है, इस सूत्र का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ। इसका मान ज्ञात, ये 2 सवाल मान ज्ञात करने वाला है, डायरेक्ट इसका मान ज्ञात करेंगे। जैसे घात में आया है ना, इसको चाहोगे तो आप मान भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे, तो इसको लिख सकते हो 5/9 के 5/9 यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 5/9 कितने बार 3 बार, गुणा के रूप में लिख सकते हैं आप लोग, अल्ली करके इसका मान भी ज्ञात कर सकते हो।
125 बटा का हो जाएगा 729 हो जाएगा गुणा करेंगे तो इसका आप मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो मान ज्ञात करने वाला ये सवाल नहीं, घातांक के महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप इतना घात में ही आंसर देगा। आप मान भी ज्ञात करते हो तो किसी प्रकार से कोई गलती नहीं कटेगा, बट यहाँ पर आप लोग का घात या संकेतन में बोलेगा तो घात के रूप में इतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप मान ज्ञात कीजिए मत कीजिए, लेकिन ये वाला हम लोग का मान ही ज्ञात करने वाला है। ठीक, तो इसको मान ज्ञात करते हैं। देखिए 1 का घन करेंगे तो 1 का घन का मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2 का घन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ठीक, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 बटा 3 का वर्ग करेंगे तो 9, दोनों का क्या करेंगे ब्रैकेट में घेर देंगे, गुणा है तो गुणा, फिर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, गुणा है तो गुणे, 2 का घन करेंगे तो देखिए -2 का करेंगे तो माइनस माइनस या तीनों में आ जाएगा, तो माइनस माइनस से गुणा माइनस, सॉरी माइनस माइनस के गुणा प्लस, प्लस माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। आप क्या लिख देंगे -8 बटा का लिख देंगे 3। यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, किसमें लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस में जब संख्या आती है ना तो इसको ब्रैकेट में दर्शाना क्या होता है जरूरी होता है। तो माइनस में आ गई थी, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का घन करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के बाद दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 72 हो जाएगा। 8 9 72, 9 बार में यहाँ 9 माइनस कर देंगे, 8 9 72, 8 9 8 है 72, 8 बार में यहाँ लिख देंगे 8, पूरा को फिर ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, यहाँ से उसके बाद से गुणा है तो गुणा, फिर ये क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 9 8 है 72 हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो बट्टा 25 यहाँ कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हम यहाँ से क्या किए, पहले फिर से एक बार समझ लीजिए। हाई दोनों कैल्शियम लेकर हल किए, ये दोनों को गुणा कर दिए साथ में, 8 9 72 और 25 75। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद से 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, अब बट्टा कितना बचेगा 72 है तो 72, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दर्शाइए, फिर यहाँ पर 72 है तो 72 दर्शाइए, बट्टा 75 है तो 75 दर्शाइए, माइनस का 72 है तो माइनस का 72 दर्शा लीजिए ब्रैकेट में। ये 72 से 72 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, -1 है, अब 1 है, -1 में 1 से गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक, अब बट्टा, अब 75 में यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी -1 बटा क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। हाँ, ये -1 बटा क्या हो जाएगा 75 होगा। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आपके लिए मैथ का इम्पोर्टेंट सवाल लाते रहेंगे। ठीक, इसी के साथ जय हिंद।